शट अप! खबरदार, जो तुमने उनका नाम भी लिया तो मैं तुम्हें बच्चा समझ के इग्नोर कर रही हूँ, मगर तुम तो बढ़ते चले जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। ये सब क्या है शहजाद? ये बच्चा कौन है और आपको अब्बू क्यों कह रही है? इस दफा भी 70,000 ही बिल आया। ओ बेटा, कौन हो तुम और बिना इजाजत अंदर कैसे आ रहे हो? आंटी, मेरा नाम आशिर है और मुझे इस घर के मालिक शहजाद साहब से मिलना है। बहुत ज़रूरी काम है मुझे उनसे। ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो तुम इस तरह से मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? वैसे तुम जानते कैसे हो शहजाद को? उनके किसी मुलाजिम के बेटे हो? जी नहीं, मैं उनके किसी मुलाजिम का बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनका बेटा हूँ। हाँ, ये क्या बकवास है? तुम पागल हो या दिमाग खराब है तुम्हारा? जितनी घटिया बात की है तुमने। ना मैं पागल हूँ और ना मेरा दिमाग खराब है। मुझे आप बताएं अब्बू किधर हैं? मिलना है मुझे उनसे। शट अप! खबरदार, जो तुमने उनका नाम भी लिया तो मैं तुम्हें बच्चा समझ के इग्नोर कर रही हूँ, मगर तुम तो बढ़ते चले जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो गया निम्रा? तुम बच्चे को धक्के क्यों दे रही हो? अच्छा हुआ अब्बू आप आ गए। ये आंटी मुझे धक्के दे के बाहर निकाल रही थी। ये सब क्या है शहजाद? ये बच्चा कौन है और आपको अब्बू क्यों कह रही है? ये मेरा बेटा है आशिर। बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? अब्बू, मैंने स्कूल की फीस जमा करानी थी, इस बार आप देना भूल गए। और वैसे भी आप काफ़ी दिनों से घर नहीं आ रहे, इसलिए मैं खुद आ गया। बेटा, मैं ऑफिस के कामों में बिजी था, इस वजह से चक्कर नहीं लगा सका। बताओ कितनी है फीस? मैं अभी दे देता हूँ। वाह, क्या प्यार है बाप बेटे में, मगर मोहब्बत के नज़ारे मैं नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ इस घर से। बेवकूफ़ मत बनो, ये क्या तरीका है? क्यों अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर रही हो? मैं बर्बाद कर रही हूँ? ये बच्चा आपका है, मेरा नहीं है। दूसरी शादी आपने की है, मैंने नहीं की, और अभी भी घर मैं बर्बाद कर रही हूँ। शर्म नहीं आई आपको शहजाद? नहीं आई मुझे शर्म दूसरी शादी करने में, और तुम मेरी पहली नहीं दूसरी बीवी हो। देखो, इस बच्चे की उम्र 11 साल है और हमारी शादी को सिर्फ 6 साल हुए हैं। तो जब आप शादीशुदा थे तो मुझसे शादी क्यों की फिर आपने? अगर तुम सिर्फ 2 मिनट मेरी बात तसल्ली से सुन लो तो सब बताता हूँ। बात कुछ यूँ है कि शहजाद, कब तक ऐसे खामोश बैठे रहोगे? बोलते क्यों नहीं? बात क्या है? क्या बोलूँ मैं? आखिर क्या सुनना चाहती हो तुम? यही कि मेरे अब्बू नहीं माने शादी के लिए। वो चाहते हैं कि मैं उनकी भतीजी से शादी करूं। तो फिर कर लो उससे शादी। छोड़ दो मुझे बेसहारा मरने के लिए। वैसे भी लोगों के ताने सुन सुन के थक गई हूँ मैं। मुझे मर ही जाना चाहिए। ये क्या तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? दिमाग तो तुम्हारा ठीक है। तो क्या करूँ? 2 साल से इस उम्मीद पे बैठी हूँ कि हमारी शादी होगी, मेरा भी कोई सहारा होगा। ना माँ बाप है, ना बहन भाई। मैं थक गई हूँ इस दुनिया से लड़ लड़ के। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैं सब जानता हूँ इरम, लेकिन मैं अब्बू से क्या बात करूँ? क्या जवाब दूँ उन्हें? मैं बात कर कर के थक गया हूँ। वो अगर नहीं मानते तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स हाँ, इसमें शक वाली क्या बात है? तो बस ठीक है, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तुम बेशक मुझे किराए के छोटे से मकान में रख लेना, मैं गुजारा कर दूंगी। और बेशक तुम किसी को बताना भी मत, हम सुकून से रहेंगे। हाँ मैं तैयार हूँ, इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। हम जल्दी कोर्ट मैरिज करेंगे। मेरे पास तुम्हारी ये लव स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मुझसे दूसरी शादी क्यों की? तो फिर सुनो, अब्बू हर वक्त तुमसे शादी करने के लिए मुझ पर दबाव डालते रहते थे और मैं हर वक्त टाल मटोल करता रहता था। लेकिन एक दिन शहजाद मेरे बेटे, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, तू निम्रा से शादी कर ले। अब आप कोई और बात कहें मैं मान लूँगा, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता और मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों, आखिर क्या मजबूरी है? वो लड़की अच्छी नहीं है? अब वो निम्रा बहुत अच्छी लड़की है और मेरी कज़न है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। दरअसल मैंने शादी कर ली है और मेरा एक बेटा भी है। ये क्या कह रहा है तू? और मेरी ज़बान का क्या होगा? निम्रा इतने सालों से तेरे इंतज़ार में बैठी है। बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू किसी को ना बताइए कि तू शादीशुदा है। तू निम्रा से शादी कर ले, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। जी ठीक है अब्बा जी। फिर अब अब्बा जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन मुझे इस इम्तिहान में डाल गए। मेरी शादी तुमसे जिस भी हालात में हुई है, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। देखो इस बच्चे को, 11 साल का हो गया, लेकिन मैंने आज तक इस पे तवज्जो नहीं दी। सारी तवज्जो तुम्हें दी है, और अगर अब भी तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आई एम सॉरी शहजाद, मुझे हकीकत का इल्म नहीं था, इसलिए गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। और आशिर आज से मेरा भी बेटा है और कोई कहीं नहीं जाएगा इस घर से, बल्कि हम सब मिलकर रहेंगे एक साथ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अब्बा जी ऐसी नहीं तुम्हारी तारीफें किया करते थे।